चंद्र राशि मेष का मासिक राशिफल अगस्त 2024। स्वास्थ्य। यह महीना स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आवश्यक रूप से ध्यान देने वाला है। वैसे तो आपके राशि स्वामी मंगल महाराज प्रबल स्थिति में रहेंगे और महीने की शुरुआत में आपके दूसरे भाव में रहेंगे और 26 अगस्त को आपके तीसरे भाव में जाकर आपके स्वास्थ्य में अच्छी वृद्धि करेंगे। आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाएंगे, लेकिन एकादश भाव में बैठे वक्री शनि की दृष्टि भी आपकी राशि पर होने के कारण बीच बीच में कुछ स्वास्थ्य समस्याएं परेशान कर सकती हैं। इसके अतिरिक्त छठे भाव में केतु महाराज की उपस्थिति होना और द्वादश भाव में राहु का उपस्थित होना आपको स्वयं के प्रति लापरवाह बनाएगा। आपका लापरवाही भरा ये रवैया जीवन में आपके स्वास्थ्य कष्टों का बड़ा कारण बन सकता है, इसलिए आपको इस दौरान विशेष रूप से स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि आप अपनी लापरवाही के कारण खुद ही अपनी गलतियों से बीमार हो सकते हैं। यदि ऐसा हो तो तुरंत मेडिकल परीक्षण कराएं और चिकित्सीय उपचार के लिए आगे बढ़ें। इस समय रहते आप अपनी समस्याओं पर नियंत्रण पा सकते हैं और अच्छा स्वास्थ्य प्राप्त कर सकते हैं। महीने का पूर्वार्ध अपेक्षा अनुकूल रहेगा, बस स्वास्थ्य पर नजर बनाए रखें। करियर के दृष्टिकोण से यह महीना आपके लिए अनुकूल रहने की प्रबल संभावना है। नौकरी की बात करें तो दशम भाव के स्वामी शनि महाराज एकादश भाव में अपनी ही राशि कुंभ में वक्री अवस्था में विराजमान रहेंगे, जिसके कारण आप अपने कार्यक्षेत्र में बहुत मेहनत करेंगे। आपको नए नए काम सौंपे जाएंगे, जिन्हें आप बड़ी ही शिद्दत के साथ अंजाम तक पहुंचाएंगे। आपकी मेहनत सभी को दिखाई देगी। आप दिन रात एक कर देंगे और अपने काम को बहुत बढ़िया तरीके से और सही समय पर करके देंगे। आप इसके पीछे अपने शरीर की भी परवाह नहीं करेंगे, जबकि आपको काम के बीच आराम भी करना चाहिए, नहीं तो स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। आप वर्कहोलिक हो जाएंगे। ये स्थिति काम के लिए बहुत बढ़िया रहेगी और आपके वरिष्ठ अधिकारी भी आपकी इस मेहनत को नजरअंदाज नहीं कर पाएंगे। दशम भाव पर महीने के पूर्वार्ध में सूर्य देव की पूर्ण दृष्टि रहेगी, जिससे आपको अच्छे पद का लाभ मिल सकता है और आपके अधिकार क्षेत्र में बढ़ोतरी हो सकती है। छठे भाव के स्वामी बुध महाराज महीने की शुरुआत में पंचम भाव में शुक्र महाराज के साथ विराजमान रहेंगे, जिससे बेरोजगार लोगों को नौकरी की प्राप्ति हो सकती है और जो लोग अभी किसी नौकरी में हैं और नौकरी बदलने का प्रयास कर रहे हैं, उनके सामने नई नौकरी का अवसर भी आ सकता है, जिससे उन्हें बड़ा ही प्रसन्नता का अनुभव होगा। 16 अगस्त सूर्य सिंह राशि में प्रवेश करेंगे, जिससे आपके वरिष्ठ अधिकारियों से आत्मसम्मान की लड़ाई हो सकती है, इसलिए आपको सावधानी रखनी चाहिए। आपके कार्यक्षेत्र में आपके सहयोगी आपके साथ रहेंगे और आपकी मदद करेंगे। शुक्र कन्या राशि में 25 अगस्त को आ जाएंगे, जिससे आपको कार्यक्षेत्र में मेहनत करते हुए भी कुछ विरोधियों का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए महीने के उत्तरार्ध में आपको सावधानी रखनी अपेक्षित होगी। व्यापार जगत के लोगों की बात करें तो आपके लिए यह महीना बहुत अनुकूल रहने वाला है। आप अपनी योग्यता के अनुसार अपने व्यापार की दात जमाने में सफल रहेंगे। बाजार में आपका नाम मजबूत होगा। आपके साथ बहुत लोग जुड़ना चाहेंगे और आप भी कुछ नए लोगों के साथ संपर्क स्थापित कर अपने व्यापार को उन्नति के पथ पर आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। सप्तम भाव के स्वामी शुक्र महाराज महीने की शुरुआत में पंचम भाव में बुध महाराज के साथ विराजमान रहेंगे। इससे व्यापार में मनोनुकूल सफलता मिलने के योग बनेंगे। आपकी व्यावसायिक योजनाएं सफल होंगी और उनसे भविष्य में आपके व्यापार के विस्तार का मार्ग भी खुलेगा। 25 अगस्त को शुक्र कन्या राशि में आपके छठे भाव में आ जाएंगे। इससे व्यापार को लेकर पूंजी निवेश करना पड़ेगा और कुछ खर्चे भी बढ़ेंगे, लेकिन यह आपके व्यापार की बढ़ोतरी और बेहतरी के लिए ही होंगे, इसलिए आवश्यक रूप से आपको परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। महीने के उत्तरार्ध में जब सूर्य देव सिंह राशि में 16 तारीख को आ जाएंगे, तो आपको सरकारी क्षेत्र से भी व्यापार में अच्छा काम मिल सकता है। प्रेम, विवाह, व्यक्तिगत संबंध। यदि आपके प्रेम संबंध की बात की जाए तो पंचम भाव में महीने की शुरुआत में बुध और शुक्र जैसे सौम्य ग्रह विराजमान रहकर आपके प्रेम जीवन में प्रगाढ़ता लेकर आएंगे। आपके रिश्ते में रोमानियत तो बढ़ेगी और आप रोमांस भरे पलों से एक दूसरे के साथ अपने प्रेम जीवन का भरपूर लुत्फ लेंगे। एक दूसरे के दिल में जगह बनाएंगे। एक दूसरे के लिए नए नए तोहफे लेकर आएंगे। साथ में घूमने जाने, कोई फिल्म देखने या कहीं बाहर खाना खाने जैसी गतिविधियां बार बार चालू होगी।
आप एक दूसरे के साथ ज्यादा से ज्यादा समय बिताना पसंद करेंगे। इससे आपके रिश्ते में प्रगाढ़ता आएगी। शनि महाराज बीच बीच में आपकी परीक्षा लेते रहेंगे, फिर भी आपका रिश्ता सहज भाव से चलता रहेगा। 16 अगस्त को सूर्य महाराज आपके पंचम भाव में प्रवेश कर जाएंगे। ये समय आपके प्रियतम के लिए बहुत अनुकूल रहेगा। यदि वे किसी बड़ी नौकरी की तलाश में हैं या कोई सरकारी सेवा के लिए प्रतियोगिता परीक्षा में बैठ रहे हैं तो उन्हें इस दौरान बड़ी सफलता मिल सकती है। हालांकि इस दौरान बीच बीच में अहम का टकराव भी संभव है, लेकिन आप अपने रिश्ते को बचा सकते हैं, इसलिए प्रेम पूर्वक व्यवहार करें और अपने प्रियतम को बराबर सम्मान दें। यदि विवाहित जातकों की बात करें तो सप्तम भाव के स्वामी शुक्र महाराज महीने की शुरुआत में ही पंचम भाव में बुध के साथ विराजमान रहकर आपके वैवाहिक जीवन में प्रेम का रस घोलते हुए नजर आएंगे। आप और आपके जीवन साथी के बीच प्यार और रोमांस तो होगा, साथ साथ एक दूसरे के प्रति प्रेम की भावना बढ़ेगी। आप एक आदर्श पति पत्नी के रूप में अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे। कुछ पुरानी समस्याएं चली आ रही थी तो उनमें भी कमी आएगी और आपको उनसे कुछ भी छुपाने की आवश्यकता नहीं होगी। जो भी बात होगी आप स्पष्ट रूप से एक दूसरे से कहेंगे, जिससे आपके बीच की दूरियां कम होंगी और आप प्रसन्न नजर आएंगे। महीने के उत्तरार्ध में 25 अगस्त को शुक्र कन्या राशि में छठे भाव में प्रवेश करेंगे, जहां केतु महाराज विराजमान हैं। इस दौरान आपको अपने जीवन साथी को लेकर काफी खर्च करने पड़ सकते हैं। कुछ खर्च उनकी खरीदारी पर करना पड़ सकता है और कुछ उनके स्वास्थ्य पर भी करना पड़ सकता है। उनको स्वास्थ्य समस्या परेशान कर सकती है, इससे आपके वैवाहिक जीवन में भी थोड़ा तनाव बढ़ सकता है, इसलिए इस दौरान सावधानी बरतना ही बेहतर रहेगा। सलाह, आपको प्रतिदिन मां दुर्गा जी की स्तुति करनी चाहिए। आपको किसी उद्यान में अनार का पौधा लगाना चाहिए, वह भी मंगलवार के दिन। आपको गुरुवार के दिन केले के वृक्ष को जल से सींचना चाहिए। आपको प्रतिदिन सूर्य देव को तांबे के पात्र में पीले अक्षत डालकर अर्घ्य देना चाहिए। सामान्य, यह महीना मेष राशि के जातकों के लिए कुछ कार्य में विशेष प्रगति का योग बनेगा और कुछ मामलों में आपको सावधानी रखने की आवश्यकता होगी। एक तो आपको अपने अत्यधिक बढ़ने वाले खर्चों पर ध्यान देना होगा, जो बेलगाम हो जाएंगे और आपके नियंत्रण से बाहर निकल सकते हैं, जिसका अतिरिक्त बोझ आपके ऊपर पड़ेगा जो आपकी आर्थिक स्थिति को हिलाकर रख सकता है, इसलिए आपको सावधानी रखनी होगी। दूसरे, आपको अपने स्वास्थ्य पर भी ध्यान देना होगा। अनियमित दिनचर्या के चलते आप अपनी ही गलतियों का शिकार होकर बीमार हो सकते हैं। अस्पताल जाने की नौबत न, इसलिए समय पर उपचार कराएं और आवश्यक होने पर मेडिकल जांच भी कराएं। आर्थिक मामलों में धन प्राप्ति के योग भी बनेंगे, लेकिन खर्च होने से आपको कुछ महसूस नहीं होगा और ऐसा लगेगा कि जैसे कुछ हुआ ही ना हो। करियर के मामले में यह महीना अनुकूल रहने वाला है। मेहनत से आप अपनी जगह बनाने में कामयाब रहेंगे। व्यापार करने वाले जातकों को व्यापार में सफलता मिलने के योग बनेंगे। आप लोगों से मिलेंगे जो व्यापार में आपकी मदद करेंगे। प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी और रोमानियत से भर पलों का लुत्फ उठाएंगे। वैवाहिक संबंधों में भी मजबूती आने के योग बनेंगे। विद्यार्थियों को शिक्षा में अच्छे परिणाम मिलेंगे। कुछ समय उन्हें मार्गदर्शन की आवश्यकता पड़ेगी। पारिवारिक जीवन मध्यम रहने वाला है। विदेश जाने का सपना साकार हो सकता है। वित्त, यदि आपकी आर्थिक स्थिति को देखा जाए तो यह महीना आपके लिए उथल पुथल से भरा रहने वाला है। इस महीने आपको अपनी आर्थिक स्थिति पर ध्यान देना होगा। महीने की शुरुआत में बुध और शुक्र पंचम भाव में बैठकर एकादश भाव को देखेंगे, जहां पर पूरे महीने वक्री शनि महाराज विराजमान रहेंगे, इसलिए धन को लेकर आपके प्रयास लगातार जारी रहेंगे और आपके पास धन आने लगेगा। आपकी आमदनी में अच्छी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। दैनिक आमदनी में भी अच्छी बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है कि इस प्रकार आपके प्रयासों से आपको धन प्राप्ति के योग बनेंगे, लेकिन पूरे ही महीने राहु महाराज द्वादश भाव में बैठकर आपका खर्चों को भी लगाम लगाएंगे, जिन पर नियंत्रण रखना आपके लिए टेढ़ी खीर होगा और यदि आप ऐसा नहीं कर पाए तो आर्थिक स्थिति बिगड़ सकती है। महीने की शुरुआत में बृहस्पति और मंगल भी आपके दूसरे भाव में विराजमान रहकर आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाएंगे और जमीन या प्रॉपर्टी संबंधित किसी मामले में पारिवारिक सफलता मिल सकती है, जिससे परिवार में धन संपत्ति आने के योग बनेंगे।
सूर्य सिंह राशि में 16 तारीख को जाएंगे और वहां से एकादश भाव को देखेंगे। इससे भी आपको अच्छी आर्थिक आमदनी प्राप्त हो सकती है और सरकारी क्षेत्र से भी लाभ के योग बन सकते हैं। व्यापार करने वाले जातकों को व्यापार से लाभ होने के अच्छे योग बन सकते हैं। आर्थिक स्थिति ज्यादा बिगड़ेगी नहीं, लेकिन आपको अपने खर्चों को नियंत्रण में रखना ही होगा। मित्र एवं परिवार, यह महीना पारिवारिक तौर पर मध्यम रहने की प्रबल संभावना है। दूसरे भाव के स्वामी शुक्र महाराज महीने की शुरुआत में पंचम भाव में बुध महाराज के साथ विराजमान रहेंगे, जिससे पारिवारिक जीवन में और आपके कुटुंब में खुशियां रहेंगी। आपस में प्रेम बढ़ेगा, लेकिन दूसरे भाव में देव गुरु बृहस्पति के साथ मंगल महाराज में विराजमान रहेंगे, जो जमीन संबंधी मामलों में पारिवारिक निर्णय लेने का समय होगा। परिवार किसी पुरानी संपत्ति को विक्रय करने पर विचार कर सकते हैं। इसमें आपकी राय भी जानी जाएगी। यह गंभीर मुद्दा हो सकता है, इसलिए सावधानी रखें। शुक्र अपनी नीच राशि कन्या में 25 अगस्त को प्रवेश करेंगे। इससे परिवार में कुछ वाद विवाद जन्म ले सकते हैं। छठे भाव में पहले से ही केतु महाराज भी विराजमान होंगे, इसलिए इस दौरान पारिवारिक कलह से बचने की कोशिश करें। महीने की शुरुआत में सूरज चतुर्थ भाव में रहेंगे, जिससे घर में आपकी सत्ता बढ़ेगी, आपका ओहदा बढ़ेगा और हल्के फुल्के उतार चढ़ाव रहेंगे। लेकिन महीने के उत्तरार्ध में सूर्य के पंचम भाव में जाकर शनि महाराज से दृष्टि होने के कारण और वक्री बुध के चतुर्थ भाव में आ जाने के कारण पारिवारिक जीवन में उथल पुथल मच सकती है। इसलिए आपको थोड़ी सी सावधानी रखनी चाहिए और अपने माता पिता के स्वास्थ्य पर भी ध्यान देना चाहिए। जहां तक आपके भाई बहनों की बात है, तो वह आपके साथ रहेंगे, आपकी मदद करेंगे और आपके अच्छे भाई बहन होने का फर्ज निभाएंगे। आपका भी उनसे खूब स्नेह बढ़ेगा। हालांकि बड़े भाई बहनों से कुछ कड़वी और लगती हुई बातें हो सकती है, फिर भी वे आपका कोई नुकसान नहीं करेंगे।